स्वागत है स्टॉक न्यूज में। एक्सिस बैंक के शेयर में सुबह के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3% तक की तेज़ी देखने को मिली है। सवाल ये उठता है कि क्या आखिर में एक्सिस बैंक के स्टॉक्स में सुबह के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देखने को क्यों मिली, और अभी भी जब इसकी क्लोजिंग हुई तो 2.25% तक की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। तो आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। एक्सिस बैंक के स्टॉक में तेज़ी का सबसे बड़ा कारण आपको बताता हूँ। देखिए, न्यूज़ आपके सामने है। न्यूज़ ये है कि एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को 2 बिलियन डॉलर में ख़रीद लिया है, एक्वायर कर लिया है। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के कंज्यूमर कारोबार को टेक ओवर किया है और ये डील जो हुई है वो 2 बिलियन डॉलर में हुआ है। एक्सिस बैंक सिटी बैंक के रिटेल कारोबार को टेक ओवर किया है। ये जान लेते हैं कि सिटी बैंक का कारोबार कितना बड़ा है भारत में। देखिए, 31 मार्च 2021 तक सिटी बैंक के पास भारत में 68,747 करोड़ का लोन था। लोन मतलब दिया है इन्होंने, और 1.66 यानी कि 1.66 ट्रिलियन की डिपॉजिट राशि है ये सिटी बैंक के पास। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में इसके क्रेडिट कार्ड की जो कुल संख्या थी वो थी 2.55 मिलियन थी, यानी कि सिटी बैंक छोटा मोटा बैंक नहीं था। और जो इसके बाद जैसे ही ये डील हुई है, आपको एक्सिस बैंक के स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिटी बैंक का भारत में जो ग्राहक हैं वो लगभग 25 लाख के करीब इसके ग्राहक हैं, और सिटी बैंक का जो ब्रांच है वो देश भर में लगभग 35 जगहों पर है। ये जो डील हुई है इसके अलावा आपको बता दूं कि सिटी बैंक का भारत के अलावा भारत के साथ 13 विदेशी कंपनियों में इसकी शाखाएं हैं, और ये जो भारत का जो कारोबार है इसे एक्सिस बैंक ने डील किया है और इसके टेक ओवर यानी इसके अंडर आ गया है। तो ये जो इतनी बड़ी डील हुई है इसके कारण आपको एक्सिस बैंक के स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला है, और आने वाले कारोबारी दिनों में भी आपको इसके स्टॉक में एक्सिस बैंक के स्टॉक में तेज़ी देखने को ही मिलेगा। एक्सिस बैंक के चार्ट पर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक इस समय जब इसकी क्लोजिंग हुई है 754 के करीब क्लोजिंग हुई है, लेकिन इस स्टॉक में देखा जाए तो अभी भी एक सपोर्ट जोन में स्टॉक बना हुआ है, और ये 749 इसका मजबूत सपोर्ट है। इसके करीब ये स्टॉक आकर के आपको फिर से यहीं से तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक अभी 754 के करीब है, लेकिन इस स्टॉक में जो ख़रीदारी करनी है वो ख़रीदारी करनी है 756 के ऊपर ही खरीदारी करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 754 के करीब लगातार स्ट्रेच कर रहा है, और यहीं से इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो करना है 756 के करीब, और इसके अलावा टारगेट जो रखना है वो रखना है 764 का। 756 पे खरीदारी करें, और 764 का आपको इसमें इस स्टॉक में टारगेट रखना है। 764 इसलिए क्योंकि 764 के करीब ये स्टॉक आया है और यहीं से गिरावट देखने को मिली है। तो ये स्टॉक फिर से आप देखेंगे 764 के करीब जाएगा, और यहीं से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए इस स्टॉक में खरीदारी जो करना है वो 756 पे करें, और 764 पे स्टॉप लॉस 764 पर आप प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन अगर जैसे ही ये स्टॉक 764 को ब्रेक कर गया, फिर जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो है लगभग 800 का। इस स्टॉक में 800 के टारगेट के लिए ख़रीदारी करनी है अगर आपको, तो लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक आपको दिखा सकता है, क्योंकि जिस तरह की इसकी बड़ी डील हुई है आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 800 के लक्ष्य के लिए 754 756 के ऊपर ही अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें लगभग 800 के टारगेट के लिए। तो 756 पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना है 745 का। टारगेट जो रखना है वो है 800 रुपये का। इसके अलावा जो ख़रीदारी करनी है वो है 756 के करीब का। तो ये आपके टारगेट निकल के आया, यानी कि 745 का आपको स्टॉप लॉस रख करके 800 के टारगेट के लिए 756 पे खरीदारी करनी है। लेकिन अगर इस स्टॉक में गिरावट आई और 749 का लेवल इसने अगर ब्रेक कर दिया,
फिर आपको इस स्टॉक में गिरावट बड़ी देखने को मिल सकती है और आपको जो है 749 रुपये पर ही इस स्टॉक को फिर सेल कर देना है और टारगेट जो रखना है वो रखना है 730 रुपये का। यानी कि बड़ी गिरावट आएगी अगर 749 रुपये का जो ये लेवल है अगर इसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ का, तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं कहूँगा अगर 748 रुपये के करीब ये स्टॉक अगर मूव करता हुआ देखने को मिले तो इस स्टॉक को आप 748 रुपये के करीब जो है इस स्टॉक को सेल कर दें और टारगेट रखेंगे 730 रुपये का। इसके अलावा इसमें इस स्टॉक में जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 756 रुपये का। तो ये था एक्सिस बैंक। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।